कल आईटीसी को हमने देखा कि 497 रुपए की क्लोजिंग दी है। 6 लाख करोड़ का मार्केट कैप फिर से हो गया, लगातार चल रहा है। हालांकि कल का ट्रिगर इनका कंजम्पशन वाला नहीं था। कंजम्पशन तो एक छोटा सा इनका खेमा है। सिगरेट वाला रेवेन्यू करीब 74% वहां से आता है। जेफरीज ने कहा भी कि अच्छा, नो न्यूज ग्रेट न्यूज इनके लिए। आईटीसी आज भी चलेगा क्या? इसको इस तेजी को राइड करें, क्योंकि अब तो ये 52 वीक हाई से सिर्फ 2 रुपए दूर है। देखिए अक्षय, ये एफएमसीजी इंडेक्स में अगर देखें तो 27 हफ्ते का ब्रेकआउट है, तो लगभग सारे स्टॉक्स में तेजी दिख रही है। और आईटीसी बीइंग अ लीडर, इसमें फ्रेश ब्रेकआउट कल के सेशन में आया है और बड़े वॉल्यूम्स के साथ ब्रेकआउट आया है। 53 हफ्ते का राउंडिंग बॉटम, तो आईटीसी अगर यहाँ डाउन द लाइन 3-4 महीने में ये 600 साढ़े 600 के लेवल दिखा देता है तो सरप्राइज नहीं होना चाहिए। शॉर्ट टर्म में यहाँ पे 510 के आसपास रेजिस्टेंस है, तो 510 जा सकता है, वहां पे प्रॉफिट बुकिंग करनी चाहिए और डिप्स पे वापस लॉन्ग करना चाहिए। 650 का लेवल मिल सकता है। इसो का अंशु जी, कब तक ये? देखिए जिस हिसाब से पैटर्न का ब्रेकआउट आया है, 650 का टारगेट लगभग 8 से 9 हफ्ते में मिलना चाहिए, तो 2 महीने का समय लगेगा। 510 प्रोबेबली 2 से 3 दिन में आ जाएगा। ठीक है, ठीक है। आईटीसी को लेकर ये व्यू। संतोष जी, कृष्णा डायग्नोस्टिक का जरा आप चार्ट एक बार चेक कीजिए, क्योंकि इन्होंने मध्य प्रदेश के 5 अस्पतालों से एमआरआई के लिए करार किया है। और ये करार थोड़े लॉन्ग टर्म होते हैं तो थोड़े बेनिफिशियल होते हैं, रेवेन्यू की विजिबिलिटी हो जाती है। स्टॉक आपको कैसा लग रहा है? इसके चार्ट्स क्या इंडिकेट कर रहे हैं आपको? ये अभिषेक, चार्ट स्ट्रक्चर भी अच्छा है। इस स्टॉक में एक टेक्निकली इनवर्स हेड एंड शोल्डर फॉर्मेशन का ब्रेकआउट आया था, उसके बाद स्टॉक ने एक पुल बैक दिखाया और फिर से अपने अच्छे डिमांड जोन के आसपास बैठा हुआ है, तो रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल है। मुझे लगता है यहाँ से एक 610 का स्टॉप लॉस लगा के खरीदारी की जा सकती है पोजिशनल बेसिस पे। अगर यहाँ से चलना शुरू किया तो मुझे लगता है 770 रुपए तक की भी अपसाइड देखने को मिल सकती है। तो मेरे सहयोगी ने काफ़ी हद तक खबरों वाले शेयर्स, अर्निंग्स वाले शेयर्स और सारी चीज़ें आपके सामने पता कर रहे हैं। मैं एक नए सेगमेंट के साथ आपके सामने उतर रहा हूँ। नए सेगमेंट कहने का मतलब है कि कुछ नए अलग तरीके वाले शेयर्स, जहाँ पे हम इनको टिपिकली ब्रेकआउट शेयर्स कहते हैं। तो एक दो शेयर्स मैंने निकाल रखे हैं, मैं उसी के साथ शुरुआत कर रहा हूँ और टेक्निकल एनालिस्ट का ज़्यादा काम होगा उसमें। अंशुल जी, आपके साथ शुरू कर रहा हूँ। जरा अजंता फार्मा देखना। कल फार्मास्यूटिकल्स पे सबकी अच्छी बात हो रही थी। कोई ने कहा कि एसएमएस ले लो, कईयों ने कहा सिप्ला ले लो, कईयों ने कहा कुछ ले लो। एक बार जरा अजंता फार्मा भी चेक करो, कल इसकी क्लोजिंग भी अच्छी आई है। डिम्पी जी, लास्ट वीक शायद मंडे को जब बजट के शेयर्स पूछे गए थे तो उसमें अजंता फार्मा मेरा बजट का पिक था, स्नोमैन लॉजिस्टिक के अलावा। 2285 में जब बाय किया था, ये 2700 रुपए तक जाते हुए दिख रहा है। प्रोबेबली 1 से 1.5 महीने का समय लगेगा और मार्केट अगर साइडवेज टू हल्का भी बुलिश रहा तो ये उससे पहले भी 2700 रुपए तक का टारगेट देख सकता है। बड़ा ब्रेकआउट है काउंटर में और वॉल्यूम्स के साथ आया है, तो तेजी दिख रही है इसमें। एक और शेयर है, ये संतोष सर आपको चेक करना पड़ेगा। उस शेयर का नाम है वेल्सपन लिविंग के नाम से एक कंपनी है। वेल्सपन ग्रुप की ही कंपनी है, सेपरेट होकर बनी हुई है। वेल्सपन लिविंग के नाम से आपको शेयर मिलेगा। प्रोड्यूसर साहब ढूंढ लीजिएगा, ठीक है। एक बार जरा सर इसको देख के बताइएगा क्या करना है इस पर। ये दिन पे चार्ट स्ट्रक्चर बहुत ही शानदार है। एक तो ये मल्टी मंथ ब्रेकआउट दे रहा है, 2021 का हाई क्रॉस कर रहा है और वो भी एक क्लासिकल फ्लैग फॉर्मेशन के ब्रेकआउट के साथ। तो मुझे लगता है इस स्टॉक में यहाँ से 30, 40, 50% तक की तेजी बन सकती है आने वाले समय के लिए। तो इसको ट्रेडिंग की तरह अप्रोच ना करें, मुझे लगता है इसको खरीद के रख लीजिए। स्टॉप लॉस भी बहुत बड़ा नहीं बन रहा है, अभी 173 के आसपास है। 158 रुपए का स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। ऊपर में 250, 250 रुपए तक की अपसाइड देखने को मिल सकती है। अरे दोनों शेयर पास हो गए, एक तो वेल्सपन लिविंग भी पास हो गया और दूसरा अजंता फार्मा भी पास हो गया। दोनों एक्सपर्ट्स ने कहा कि बढ़िया है, अच्छा ब्रेकआउट है, अच्छा मूव मिलेगा। एक और शेयर है